हर हर महादेव। नया लाइव आया है, गर्मा गर्म। आज हम मस्त चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो कमेंट्स को ऑफ कर देंगे ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक सिविल तुम लोगों की अटेंशन कम है, मुझे पता है, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुमको अपना ध्यान लगा के अपने अटेंशन को बढ़ाना ही पड़ेगा। 3-3 मिनट की रील कब तक बनाते रहेंगे? लाइक उससे कुछ फायदा तो है नहीं ना ज्यादा। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र अपने आप में किस चीज को बोलते हैं? फिलोसॉफी जो होती है। तो अभी हम बेसिकली कोर से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो आता है कि विचार के ही 6 तरीके हैं सोचने के, या जितने भी तुम मानो कि संसार के अंदर अलग अलग तरीके चल रहे हैं अभी, जिसको हम रिलीजन नाम से भी जानते हैं, अलग अलग धर्म के नाम से जानते हैं। अब यदि तुम गुटों के हिसाब से देखो कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सारे ह्यूमन बीइंग्स कोई ना कोई डेफिनेशन अपनी लाइफ में लेके चलते ही हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अब या तो वो विज्ञान के हिसाब से ले रहे हो डेफिनेशन, या वो डेफिनेशन धर्म के हिसाब से ले रहे हो। कुछ ना कुछ तो उनको ऐसे लगता है कि हाँ क्या सत्य है क्या असत्य है, जिसके हिसाब से उनके कर्म चलते हैं। तो आज इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान कर लेते हैं, आराम से शांत कर लेते हैं। इसके बाद डेप्थ के अंदर हम इसको देखेंगे। तो ये सब जो तरीके हम देख रहे हैं, ये सब तरीके ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के तरीके हैं। सबसे पहले तो हमको उसी चीज को गौर से देखना है कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं ना, उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ पढ़ाई में किताबों में है। जब तक हम उसको अनुभव में नहीं देख पाते तब तक उसका ज्यादा फायदा नहीं है। तो लोग फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, सब हायर इंटेलेक्चुअल, ज्यादा बुद्धिजीवी जो होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ने के लिए कि हाँ कुछ तो गहराई में डिस्कशन करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शन शास्त्र का मतलब है कि तुम जीवन को देख ही कैसे रहे हो। तो 2 जीवन के प्रश्न हैं। एक कि संसार क्या है, और दूसरा कि मैं कौन हूं। और दोनों जो सवाल हैं वो गुथे हुए हैं। हमेशा एक सबसे पहली गलती तो मानव जो होता है, जो सोचने वाला जो मानव है, जो ये नर्वस सिस्टम की वजह से सोचता है, वो सबसे पहली गलती तो यही करता है कि वो ये नहीं देखता कि संसार क्या है और मैं क्या हूं
वो आपस में ये दोनों परिभाषा वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे में गुथी हुई परिभाषा है। एक आर्टिस्ट संसार को देखता है कि संसार एक आर्ट है, एक डांसर संसार को देखता है कि संसार एक डांस है, एक साइंटिस्ट देखता है कि संसार तो मैथमेटिकल नंबर्स है। तो इस सब में एक दार्शनिक संसार को कैसे देखता है, विजनरी जिसको बोलते हैं ना, अब उसका मतलब है वही होता है जिसका हम बोलते हैं कि ये इंसान जो था वो विजनरी था। विजनरी मतलब कि उसको बेसिक सोचने का तरीका ही समझ में आ रहा था कि संसार को कितने तरीके से सोचा जा सकता है, कितने तरीके से संसार क्या है और मैं क्या हूं का जवाब दिया जा सकता है। और इसको तुम दूसरे दो सवालों के अंदर भी बोल सकते हो कि संसार क्या है और जीवन क्या है। जैसे साइंस इस प्रॉब्लम को उसी तरीके से देखती है, वो दो भागों में डिवाइड कर देती है, एक बायोलॉजिकल मैटर, एक नॉन बायोलॉजिकल मैटर। जो नॉन बायोलॉजिकल मैटर है उसको वो बोलते हैं कि ये संसार है, फिजिकल वर्ल्ड है, और जो बायोलॉजिकल मैटर जो है उसको वो बोलते हैं कि ये कॉन्शियस है, ये लिविंग है। सजीव और निर्जीव का जो भेद है, सजीव मतलब बायोलॉजिकल मैटर और निर्जीव मतलब नॉन बायोलॉजिकल मैटर। तो जब हम जनरली भी बोलते हैं कि इस चीज को मत खाओ, इसके अंदर केमिकल है, तो उसका मतलब केमिकल का मतलब क्या है? केमिकल तो बायोलॉजिकल मैटर के अंदर भी होते हैं। केमिकल तो तुम यदि आयुर्वेद की दवाई लोगे उसके अंदर भी होगा, बिना केमिकल के थोड़ी ना कोई चीज हो सकती है तुम्हारे अंदर, केमिकल तो उसके अंदर भी है। उसका कहने का मूल मंत्र बेसिकली, मूल रूप से उसका अर्थ ये होता है, ये नहीं कि केमिकल होना मतलब कोई गलत चीज है अपने आप में, मतलब वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब कि वो फिजिकल वर्ल्ड से, नॉन बायोलॉजिकल मैटर से उसका रिलेशन है। और दूसरी चीज जो हम खा रहे हैं, हम तुमको बोलते हैं कि तुम फल खाओ, सब्जी खाओ, वो क्यों बोलते हैं? है तो उसके अंदर भी केमिकल ही, पर वो बायोलॉजिकल मैटर है। जो एक तरीके से ये नमक वगैरह का क्या चक्कर होता है भाई, है ना, क्योंकि नमक जो है पत्थर के घिसने से बनता है, वो नॉन बायोलॉजिकल मैटर है। और बाकी जो पेड़, फूल, पत्ते, ये सब जो होते हैं, फल वगैरह, ये सब बायोलॉजिकल मैटर के पार्ट हैं। तो विज्ञान भी उसको उसी तरीके से देखती है कि संसार क्या है और लाइफ क्या है। वो उनकी लाइन वहां पे बना देते हैं जब जो फिजिकल मैटर जो था, जो नॉन बायोलॉजिकल मैटर था, वो बायोलॉजिकल मैटर में कैसे बदला। मतलब कार्बन बना, ये हाइड्रोजन स्टार्स के अंदर बन गई, ठीक है, लाइट बन गई, ये सारी चीजें बन गई, पर आखिर में जादू कहां पे हुआ? जादू मतलब कि वो चीज ऐसे क्या कंडीशन बनी कि वो सारी चीज इकट्ठा होके प्रोटीन की फॉर्म में और आरएनए डीएनए बन गया। ऐसा क्या हुआ? क्या जादू हुआ वहां पे? क्योंकि तुम जो हो, वो साइंस यही बोलते हैं कि तुम जो हो वो सिर्फ एक डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वो ब्लूप्रिंट जो है, वो ब्लूप्रिंट काइंड ऑफ मैनिफेस्ट होता है कि तुम्हारे पेरेंट तो सिर्फ एक ही सेल ट्रांसफर करते हैं ना, वो सेल के अंदर ऐसी क्या इंफॉर्मेशन होती है कि शरीर बन जाता है। उसके अंदर वो वही है कि वो मेन इंफॉर्मेशन तुम्हारी बॉडी की उतनी ही है, और उतने से ही वो इंफॉर्मेशन बाहर की वाली संसार के साथ मिलके एक ये ह्यूमन तंत्र को जन्म दे देती है। ये एपिसोड है, इसको हमने अभी मेंबर्स ओनली कर दिया है पर्सपेक्टिव सिस्टम, पहले तो फ्री ही था। तो जितने लोग रोते ला कि हाँ
आपने मेंबर्स ओनली कर रहे हो, पहले भी तो फ्री ही थी सारी चीजें, अभी क्या हुआ? तो ऐसे तो है नहीं, पहले तुमने भर भर के देख लिया था वो सब चीजें। वो देखना तुमको देखना नहीं है, उसके बस बहाने बना रहे हो। 120 रुपए में तो कुछ भी नहीं होता है। So that, but this is the science perspective, okay? This is the real perspective, right? This is the center of the world, like this is how it should be seen. Everything is then clarity will come. Okay? It feels like in our own story also like we are a side character. Power on. You've plugged into Nirvana. It's like India, don't, in India don't feel like a main character. Like that. So that, but this is the science perspective. Okay? This is the real perspective. Like this is the center of the world. Like this is how it should be. तो सब इस क्वेश्चन को ना, कि जिसको हम बोलते हैं ना कि देखने के तरीके संसार को, तो सबसे पहले देखने का तरीका तो यही है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर कहां पे है। साइंस जो मानती है वो ये नहीं मानती, वो कहां मानती है कि इस पूरे संसार का सेंटर कहां पे है, किस चीज को मानते हैं वो कहीं और ढूंढ रहे हैं। पहले उन्होंने सोचा कि ये जैसे अर्थ सेंटर है, अर्थ के अराउंड सब कुछ घूम रहा है, फिर उन्होंने देखा कि नहीं, अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है, सन के अराउंड सब कुछ घूम रहा है, फिर बोले कि सन सेंटर भी नहीं है, सन भी किसी दूसरी चीज के अराउंड घूम रहा है। बट उनका मेन चक्कर क्या है? मेन है कि वो सेंटर को बाहर ढूंढ रहे हैं। कम से कम ये तो हम बोल ही सकते हैं कि वो सेंटर को बाहर ढूंढ रहे हैं। और दूसरा जीवन को देखने का तरीका क्या है कि सेंटर जो है वो यहां पे है, कि मैं जैसा देख रहा हूं उसकी वजह से ये जीवन वैसा है, और जो कि सत्य है। फाइनली जितना भी 3 डायमेंशंस, टाइम, स्पेस, ये देखने वाला नहीं होता तो वो कैसे होता? तो क्या देखने वाले का उतना योगदान नहीं है उसके अंदर? तो सबसे पहले तो देखने की, संसार को देखने की जो पर्सपेक्टिव सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, लाइक दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं, पर्सपेक्टिव सिस्टम मैंने उसको इसलिए बोला जो कि हिंदी में उसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं ना, और वो दर्शन कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है कि हम किस चीज को कैसे देख रहे हैं। तो फिलोसफी शब्द से वो क्लियर नहीं होता है, दर्शन लाइक पर्सपेक्टिव सिस्टम से वो क्लियर हो जाता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है संसार को देखने का। लाइक तुम पर्सपेक्टिव ही 3 डायमेंशन वाला मॉडल डाउनलोड करके बैठे हुए हो कि एक 1 डायमेंशन है लेंथ की, 2 डायमेंशन होगी उसका एरिया हो गया, और 3 डायमेंशन होगी उसकी वॉल्यूम हो गई, और फिर एक 4थी डायमेंशन है टाइम की। ये तो स्पेस के अंदर कोऑर्डिनेट्स हो गए और एक टाइम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और स्पेस टाइम के कोऑर्डिनेट को जब मिला देंगे तो हमको हर एक चीज की पूरी पता चल जाएगा कि ये चीज कहां पे है और कैसे मूव कर रही है। सबसे पहले तो जानोगे ना, सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर होता है किसी चीज का, किसी पार्टिकल को या किसी सिस्टम के स्टेट को कितने यूनिक पैरामीटर के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 4 यूनिक पैरामीटर है, 3 स्पेस के पैरामीटर हैं, एक्स वाई जी, या जिसको बोल सकते हो कि 1 डायमेंशन लेंथ, फिर 2 डायमेंशन के अंदर वो बना कि एरिया बन गया, फिर 3 डायमेंशन के अंदर मतलब वॉल्यूम बन गई। उसके बाद 4थी डायमेंशन है टाइम की डायमेंशन। और फिर इसके अंदर पूरा खेल होता है कि सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बनेगा, ये रेफरेंसिंग सिस्टम बनेगा, और वो रेफरेंसिंग सिस्टम की 0 कहां पे है वो मेन है। अब साइंस के हिसाब से वो 000 पॉइंट जो है जहां से हम हर कुछ मेजर कर रहे हैं वो अभी रिलेटिव है। रिलेटिव है कि मतलब उनको एब्सोल्यूट सेंटर नहीं मिला है, इसलिए वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाली थ्योरी आई कि सब कुछ जो हम मेजर कर रहे हैं वो हम रिलेटिव में ही मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमको एब्सोल्यूट अभी तक पता नहीं है कि क्या चीज है। Leave it's fine only. People got the example. All of them same. Like someone is like super guru of the university. Like how we like in Hinduism, no guru, no, right? So that who are the more gods?
It's like English word. So that again the problem starts. So basically there are people who believe so out of 8.4 billion members of this species, एट पॉइंट फोर बिलियन मेंबर है ना इसके। अब बाकी यही स्पीसी थोड़ी है, बाकी और भी बहुत कुछ हिल रहा है यहाँ पे। तो अपने आप में तो तुम अपने आप को लाइफ बोलोगे तो अपने आप में तो क्या पता वो भी लाइफ महसूस करते हो, क्योंकि लाइफ। तो इसमें जितने भी हमने बेसिकली प्रैक्टिकल सिस्टम देखे हैं। प्रैक्टिकल मतलब कि एक तो दर्शन शास्त्र, उसके हिसाब से तुम बोल सकते हो कि हमारा जो पुराने ट्रेडिशन के अंदर जो है कि 6 दर्शन शास्त्र हैं। सांख्य है, योग है, वैशेषिक क्या है, वैशेषिका, जो बेसिकली साइंस ही है इन वे, ये देखा जाए तो। उसने पूरा वो 11 कैरेक्टरिस्टिक बताई है मैटर की, कि ये 11 कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो भी किसी ऋषि ने ही लिखा था। बट हम जो डिस्कस कर रहे हैं हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि जनरली प्रैक्टिकली इस संसार में इस टाइम पे कितने यूज हो रहे हैं। क्योंकि लोग किसी पर्सपेक्टिव सिस्टम या किसी दर्शन शास्त्र से सब्सक्राइब करें, जरूरी नहीं है कि वो अपने लाइफ में भी उसको फॉलो कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे होते तो बुद्धिस्ट धर्म के हैं कि हाँ हम हैं तो बुद्धिस्ट, बट वो बुद्धिस्ट वाली कोई चीज फॉलो नहीं करते हैं। कि बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे कि हिंदू हैं, बट वो हिंदू वाली कोई चीज फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो अब वो पता लगाना सबसे जरूरी है, क्योंकि वो पॉइंट वो कोई पेपर में देखने का नहीं है कि किसके कितनी पॉपुलेशन है। मतलब तुम करने भी चाहिए ना उसके हिसाब से काम, वो विधि जो साधना की है उसको करते कितने लोग हैं। तो हमने जैसे इसके अंदर एस्टिमेट बनाया कि 8.4 बिलियन मेंबर्स हैं इस स्पीशीज के। अब मैटर जो है वो इकट्ठा होके अलग अलग रूपों में घूम रहा है। लाइक सूर्य भी एक मैटर ही इकट्ठा हो रखा है, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन बन के हीलियम बन जाती है, और उससे बुड़ुम बुड़ुम हो के मतलब बम फट रहे हैं वहां पे। एक्चुअल में सूर्य में बम ही फट रहे हैं। जिस चीज को हम बेसिकली न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं वो हमने वहीं से सीखा है। न्यूक्लियर फ्यूजन वेपन जो होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसके बारे में हमारे माननीय प्रिय राहुल गांधी जी बोलते रहते हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा। उनको पता भी नहीं होगा हाइड्रोजन बम बनता कैसे है। वो दूसरे वाला जो बॉम्ब जिसको बोलते हैं यूरेनियम वाला, वो दूसरे प्रिंसिपल पे है, फिर वो फ्यूजन की तरीके से है। तो मतलब जब भी मैटर इकट्ठा होता है या मैटर अलग होता है, दोनों तरीके में एनर्जी रिलीज होती है। एक्चुअली इकट्ठा होने में भी एनर्जी रिलीज होगी और वो डिस्ट्रीब्यूट होने में भी एनर्जी रिलीज होगी। तो हमने इसके अंदर क्या देखा कि 8.4 बिलियन मेंबर्स जो इस स्पीशीज के हैं, जब ऊर्जा इस फॉर्म में घूम रही है, और फाइनली ये जो मैटर है इस शरीर का, वो भी बना तो उसी मैटर का है, वो फाइनली उसी में चला जाएगा वापस। मैं भी कार्बन ही हूं, और बाकी वो चीज जितने भी बायोलॉजिकल मैटर है वो भी कार्बन ही है, जानवर भी कार्बन ही है। और वो कार्बन कभी स्टार्स में कभी बहुत पहले बना होगा। तो उस 8.4 बिलियन ऐसे तरीके के एसोसिएशन, लाइफ जो है जिसको रीजनरेट कर करके, रिप्रोड्यूस कर करके पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहां पर पहुंच गए हैं। उसमें से कितने लोग इस सवाल का जवाब कि व्हाट इज दिस लाइफ, ये लाइफ क्या है, और हु एम आई, मैं कौन हूं। अब दोनों जो है क्वेश्चन वो सेम है कि संसार क्या है और मैं कौन हूं। मतलब ये संसार भी फिजिकल मैटर है, तो मैं भी अपने आप में फिजिकल मैटर हुआ ना। तो यदि विज्ञान ऐसे बोलता है कि सब संसार फिजिकल मैटर ही है, तो अपने आप में तुम फिजिकल मैटर हो गए, फिर तुम कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर सकते। पर एक्चुअल में साइंस का जवाब वो नहीं है। असली जवाब जो है वो नहीं है उनका, असली जवाब दूसरा है। तो कितने लोग इस कंटेम्परेरी वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम, नाम दिया इसको हमने कि कंटेम्परेरी वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम को कितने लोग असली में फॉलो करते हैं। असली में फॉलो करने वाले ऐसे नहीं है कि वो साइंस को वैसे तो मानते हैं लॉजिकली, बट अपने लाइफ में गणपति की पूजा भी करनी है। मतलब भाई जिस भी सिस्टम को तुम फॉलो कर रहे हो,
क्या तुम उसके प्रति पूरी तरीके से डिवोटेड हो? कि यदि तुम साइंस को फॉलो कर रहे हो तो क्या तुम असली साइंटिस्ट हो? कि हाँ सही में तुम उसी चीज को मानते हो और उसके हिसाब से ही तुम अपने जीवन को जीते हो। सिर्फ मानने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ मानते हो और जीते किसी और दूसरे तरीके से हो। मतलब यदि तुम सही में भक्त हो तो कुछ भी हो जाए जीवन में, तो भगवान का ही ख्याल सबसे पहले आना चाहिए। यदि तुम सही में ग्रस्त हो तो कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, सबसे पहले तुमको अपनी फैमिली का ही सोचना चाहिए। यदि तुम सही में मानते हो, यदि तुम सही में साइंटिस्ट हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, तुम्हारे पास साइंस के थ्रू जवाब होना चाहिए। तुम फिर नानुकर नहीं कर सकते कि हमको पता नहीं है। हमको पता नहीं है वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग रखो, उसको ग्रुप को, कि हमको कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि ऐसा वाला इंसान हो ही नहीं सकता जिसको कुछ भी नहीं पता हो। वो किसी न किसी तरीके से तो अपनी जीवन जी रहा है। जब जीवन में कोई अहम डिसीजन लेना होता है, जब पैसे खर्च करने होते हैं, जब कुछ वो बड़ी चीज हो रही होती है, तो उसको कौन सी चीज सबसे पहले याद आती है? इसका मतलब उस चीज को वो सत्य माने हुए है। मेरे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को कॉल कर रहा हूं कि सबसे पहले मेरे को भगवान की ज्योति लगाने का मन आता है। तो इसका मतलब मैं उस चीज को सत्य ज्यादा मान रहा हूं। क्योंकि जब अब आ जाती है चीज, जब कर्म के अंदर, वो हमारा असली टेस्ट होता है कि हाँ अब बताओ कि तुम किस चीज को सत्य मान रहे थे और असत्य मान रहे थे। वैसे तो तुम नाटक कर सकते हो, बट तुम्हारे जो कर्म है वो दिखा देते हैं कि एक्चुअली में तुम किस चीज को सत्य मान रहे हो। तो हमने पहले ये वाला नॉलेज सिस्टम बनाया, कंटेम्परेरी वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि साइंस बोलते हैं। अब साइंस के हिसाब से क्या जवाब है इसका कि व्हाट इज दिस लाइफ एंड हु एम आई? तो वो उसका जवाब, वो जो मैंने पहले आपको बताया था वही जवाब है उनका। वो व्हाट इज दिस लाइफ को तो ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ एक रिएक्शन है। अब वो शुरू कैसे, वो अभी वो बोलते हैं कि रुको हम बताते हैं आपको। थोड़ा सोच के और सोच रहे हैं उसके बारे में। पर मेन चीज वो यही बताते हैं कि ये सब जो सीरीज ऑफ चेंज जो हो रहा है इस यूनिवर्स के अंदर, वो बस एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, मतलब केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री क्यों हो रही है? वो फिजिक्स की वजह से है। वो बाद में डिस्कस करेंगे कि वो फिजिक्स क्या है, क्योंकि वो फिजिक्स के अंदर ही उन लोगों को अभी तक उसका कोर नहीं मिला है। जो फंडामेंटल पार्टिकल की जो खोज जारी है वो वही है कि हमको केमिस्ट्री तक तो पता चल गया है कि ये मैटर जो है वो कार्बन होके, कार्बन से बाकी कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कैसे रिएक्ट होता है, ये सब कैसे होता है। बट वो कार्बन कंपाउंड के अंदर, जब न्यूक्लियस के अंदर, जब प्रोटॉन के अंदर जाके देखते हैं तो उसके अंदर पता नहीं चला अभी तक कि चक्कर क्या है अंदर। वो चक्कर अभी भी लोग देख रहे हैं कि क्या है। क्योंकि जो फंडामेंटल फोर्सेस जिसकी वजह से वो उसका जो मेन पार्टिकल है वो हिल रहा है, वो क्यों हिल रहा है, वो क्यों मूवमेंट कर रहा है, वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम फिजिक्स के अंदर। बट केमिस्ट्री उनको पता है, तो वो क्या बोलते हैं कि केमिस्ट्री हुई। केमिस्ट्री मतलब कि भाई मैटर के स्टेट्स बने। पहले ये मान के चलो कि सब कुछ फ्रोजन था पूरा यूनिवर्स, और उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस हुई। फ्रोजन था मतलब कि नो मूवमेंट, समझ रहे हो? फ्रोजन मतलब कि मोशन है ही नहीं, कि पार्टिकल जो है वो हिल ही नहीं रहे हैं, सारे पार्टिकल जहां थे वहीं पे हैं। और फिर उसके अंदर हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट होने से अब वो जो पार्टिकल जहां पे जिसकी बात हो रही है ना, वो अभी पता नहीं चला है। अब वो तुम साइंस से वेरीफाई भी कर सकते हो, वो अभी तक पता नहीं चला उनको कि किस पार्टिकल की जिसने स्टार्टिंग में हीट की वजह से जिसने मूवमेंट स्टार्ट किया। अब लेकिन उसके बाद वाला सब जो स्टेप जो है वो हमको क्लियर है कि भाई देखो वो पार्टिकल बने, फिर उससे गैस फॉर्म हुई, गैस फॉर्म होने से फिर धीरे धीरे जैसे सन जैसे बहुत सारे जो तारे जो थे, स्टार्स जो है वो प्रोड्यूस हुए, जिसके अंदर फ्यूजन वाली रिएक्शन हुई। फिर वहां पे ऐसे बहुत सारे स्टार्स जब ऐसे प्रोड्यूस हुए तो मैटर जो है अलग अलग फॉर्म में इकट्ठा होने लग गया। और जब मैटर जो अलग अलग फॉर्म में इकट्ठा हुआ तो इसी तरीके से कार्बन और ये सब चीजें बनी, फिर धरती बनी, और धरती के ऊपर फिर किसी दूसरे प्लेनेट से, तारे से ऐसे टकराने की वजह से पानी आया, और पानी की वजह से पानी आया मतलब कि H2O कंपाउंड बना। तो H2O जो कंपाउंड था वो बनना भी धरती ने नहीं बनाया है, वो कहीं और बना। वो सब कुछ यहाँ पे आके और यहाँ पे ऐसी परफेक्ट कंडीशन बनी कि फाइनली
अब वो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है ना, वो सबसे अहम है यहाँ पे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब कि जहां से वो नॉन लिविंग मैटर लिविंग मैटर में कन्वर्ट कैसे हो गया, जहां पे वो सिर्फ रिएक्टिव वाला सिस्टम एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम में कैसे कन्वर्ट हो गया, जहां पे चूंकि इसमें मेन अंतर क्या है कि उस वाली चीज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि उसके पास फ्री विल नहीं है। जो नॉन बायोलॉजिकल मैटर है, जो निर्जीव जिस चीज को हम बोलते हैं कि निर्जीव पदार्थ है, ये हम बोलते हैं कि उसके अंदर फ्री विल नहीं है। उसको हम सिर्फ रिएक्शन से बता सकते हैं कि ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। जब तो रिएक्शन करते हो अपने केमिस्ट्री की लैब के अंदर तो ऐसे ही करते हो ना कि ये वाला कंपाउंड में H2O डालेंगे, फिर इसके अंदर ये सोडियम सोल्ट डालेंगे तो क्या होगी, रिएक्शन होगी। सोल्ट और क्या बेस और एसिड वाली रिएक्शन तो बहुत किया ना, हमने भी किया है, जिसमें रीडिंग ले लेके दिखाना होता था HCl की और LaOH की और ये सब। अब वो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो इतना क्लियर नहीं है अभी तक। पहले लोग जैसे अभी तक जो बात जो समझ में आई है मुझे कि वो यहां तक पहुंचे कि वो आरएनए बना। आरएनए मतलब कि कोई तो मेमोरी का स्ट्रक्चर बना जो रिप्लिकेट हो सके, और उस मेमोरी को स्ट्रक्चर ने लेकिन ऐसे कैसे रिप्लिकेट हो गया वो अभी तक राज का राज ही है। पूरी तरीके से समझ में नहीं आया वो कि कॉन्शियसनेस कहां से आ गई उसके अंदर। अब वो इसलिए उस चीज का वो पता करने में दिक्कत हो रही है कि उनका जो फंडामेंटल अजम्पशन है कि उस मोमेंट पे कॉन्शियसनेस आई, कि वो जब वो लाइफ एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हुई, जब वो आरएनए बना तब वो कॉन्शियस बना। यदि वो दूसरे वाली चीज को भी कॉन्शियस मान लेते, यदि वो दूसरे वाली चीज को निर्जीव पदार्थ करके उसको अलग नहीं रखते तो एक क्वेश्चन अराइज नहीं होता, क्योंकि फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि कॉन्शियसनेस हमेशा से थी, वो बस उसने एक रूप बदल लिया है। पर क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस चीज को प्रेडिक्टिव मॉडल के अंदर ऐसे बोल दिया कि तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये तो नॉन लिविंग मैटर है, इसके हम स्टेट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब वो फंस गए कि ये नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर कैसे बना, ये केमिस्ट्री से बायोलॉजी कैसे बन गई। लाइक फिजिक्स से केमिस्ट्री तो समझ में आई कैसे बनी, अब केमिस्ट्री से ये बायोलॉजी कैसे बन गई वो बता नहीं पा रहे हैं वो। तो उनका जो जवाब है व्हाट इज दिस लाइफ और हु एम आई का, वो जवाब यही है। वो पूरा जवाब क्यों नहीं है वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और उसका जवाब क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। कि ये साइंस की पोजीशन शायद कोई साइंटिस्ट भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए जो मैंने साइंस के हिसाब से एक्सप्लेन कर दी है। तो सब्जेक्टिव प्रिंसिपल एनीवेज लाइक silence or the But what is the end of life? They have defined that also. here also these guys also answer the same question basically in a different way. So if you, for the guys who apply to this religion, if you ask what is life, they will answer in a particular way. If you ask like what we should do in life, so they maybe say like, oh, enjoy it fully, and that answer will be there. No. ये वाला QR कोड पे मत भेजना कुछ भी, ये वाला वो श्री फाउंडेशन पे मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। जब भी आपको यदि कुछ डोनेशन वगैरह भेजनी हो तो वो फाउंडेशन के अंदर भेज देना आप। So same way, there are people who subscribe to this way of answering this question. So how many are that? तो इसके अलावा जैसे प्रैक्टिकल पर्पसेस के हिसाब से हम देख रहे हैं ना कि कौन याद आता है तुमको एंड टाइम पे जब लाइफ के अंदर कुछ आ जाता है। तो एक दूसरा, ये तो सबसे बड़ा सिस्टम हुआ दर्शन का, जो पर्सपेक्टिव सिस्टम जो आज के टाइम में यूज होता है। मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि जो विज्ञान, उनका जो प्रैक्टिकल जो वे ऑफ लिविंग है, वो चाहे वो हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे वो मुस्लिम भी क्यों ना हो। लाइक तुमको क्या लगता है कि जो ये बेसिकली सारे जो मुस्लिम है लेकिन जो बड़े बड़े जनरल हैं जो करप्शन करते हैं और अपने बेटों को बेसिकली जाके इंग्लैंड के अंदर पढ़ाते हैं, तो इस्लाम को मानते हैं? वो कौन से इस्लाम को मानते हैं? इस्लाम के अंदर ये सब है क्या? जैसे सऊदी के अंदर भी वो जो लोग पूरा ये बना रहे हैं, फीफा स्टेडियम बना रहे हैं और ये सब बना रहे हैं,
तो एक्चुअली में तो वो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो हैं इस्लाम एफिलिएटेड, बट यदि हम उनका देखें कि वो जी कैसे रहे हैं लाइफ को, कि उनके कर्म कैसे हैं, तो वो किस चीज को रियलिटी मानते हैं, किस चीज को सत्य मानते हैं, तो वो एक्चुअली में ये मॉडर्न कंटेम्प्रेरी जो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम है उस चीज को फॉलो करता है जिसको हम साइंस बोलते हैं। तो ऐसे दूसरा जो इस्लामिक नॉलेज सिस्टम है उसके भी हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर। वैसे तो नाम के नाम पे तो बहुत सारे हैं कि हाँ कितनी पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है, बट रजिस्टर्ड तो ऐसे ही हो जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग तो धर्म वगैरह इन सब के ऊपर ध्यान भी नहीं देते आज के टाइम में, कि लाइक हाँ चलो छोड़ो ये नाम है, कहीं पे कुछ लिखना है उसके अंदर, क्योंकि वो सब लोग मोस्टली लाइक वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम को ही ज्यादा मानते हैं। जब वो क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कि मैं बीमार हो गया, अब देखो यदि तुम बीमार हो गए तो यदि तुम भगवान के पास जा रहे हो तो तुम सही में डिवोशनल हो, पर यदि तुम बीमार हो गए फिर तुम आयुर्वेद के पास जा रहे हो, इसका मतलब तुम वैदिक नॉलेज सिस्टम को मानते हो। पर यदि तुम बीमार हो गए और तुम लाइक डॉक्टर के पास जा रहे हो जो पूरा आपके एक्सरे एमआरआई और ये सब करके इलाज करेगा, कोई तो सोल्ट लिख के देगा, सोडियम सल्फेट की गोलियां खा लेना, क्रोसिन खा लेना, ये सब चीजें कर रहे हो। इसका मतलब चूंकि जब बीमार होता है इंसान तब उसको सही में समझ में आता है कि मैं वही चीज करूंगा जो काम करेगी। इसका मतलब वो जिस किस चीज को सत्य मान रहा है वो वाली चीज आमने सामने आ जाती है उसके, कि यदि मैं सही में सत्य मान रहा हूं कि सिर्फ भगवान ही सत्य है तो मुझे दवाई ववाई लेने की क्या जरूरत है। अब कितने सारे बड़े बड़े संत थे, रमना महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, अब उनको पूरा कैंसर हो गया, सब कुछ हो गया, पर उनको तो ऐसा ही था कि हाँ भगवान ही दवाई है, छोड़ो यार क्या दवाई वाई ले ली है। बोले ऐसा नहीं कि उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई ली, उन्होंने आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं ली, क्योंकि असली में वो सत्य ही वही मानते हैं। अब तुम क्या सत्य मानते हो वो तुम्हारे जब लाइफ के क्रिटिकल डिसीजंस जब आते हैं तो पता चल जाता है कि किस डिसीजन के हिसाब से तुम ले रहे हो। जब पैसा खर्च करने का टाइम आता है, जैसे बहुत क्रिटिकल टाइम आते हैं ना लाइफ में, तब समझ में आ जाता है कि तुम एक्चुअली किस तरीके से सोचते हो। तो हम उस सोचने के तरीके के हिसाब से देख रहे हैं, ना कि लोग बोलते क्या है। लोग बोलते तो बहुत कुछ है कि हम ये हैं हम ये हैं, उससे कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि आधे लोग तो सिर्फ बोलने नाम के लाइक पेपर के ऊपर तो बहुत कुछ है, पर वो डिसीजन कैसे ले रहे हैं लाइफ के उसके हिसाब से देखा जाएगा। अब इसके अंदर हमने और भी चीजें डिस्कस की हुई है कि हर एक नॉलेज सिस्टम के हिसाब से t इक्वल टू 0 कहां से शुरू हो रहा है। t इक्वल टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन जैसे मैंने समझाया कि वो रेफरेंस पॉइंट है। जैसे एक्स वाई जी हुआ और टाइम हुआ ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो t इक्वल टू 0 बहुत जरूरी है कि वो कब मानते हैं कि समय की शुरुआत कब हुई। क्योंकि आज का जो हम टाइम सिस्टम यूज कर रहे हैं कि 2026 हो गया, तो वो 2026 थोड़ी हुआ है, वो t इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, क्योंकि उस टाइम पे जीसस क्राइस्ट आए थे। तो यदि इसके हिसाब से यदि हम t इक्वल टू 0 देखें, यदि मान ले सही में कोई कृष्ण भक्त हैं, तो उनके लिए तो टाइम तब शुरू हुआ जब कृष्ण आए, उससे पहले नेगेटिव टाइम चल रहा था। जैसे ये लोग मानते हैं कृष्ण लोग कि 2026 किस हिसाब से चल रहा है, किसी हिसाब से नहीं चल रहा है, सिर्फ इस हिसाब से चल रहा है कि जब जीसस क्राइस्ट आए तब यदि टाइम स्टार्ट हुआ, तो अभी 2026 साल हो गए उसको। तो ऐसे तो जो राम भक्त है उसके हिसाब से टाइम 9000 साल होगा, कृष्ण भक्त के हिसाब से टाइम 6000 साल होगा। तो किस नॉलेज सिस्टम के हिसाब से t इक्वल टू 0 कहां पे है। जैसे पहले वाला जो हमने डिस्कस किया था साइंस का, तो उसके हिसाब से t इक्वल टू 0 क्या प्रिडिक्ट करते वो लोग 4.5 बिलियन ईयर्स टाइप से। अब यदि तुम बाकी जैसे इस्लाम के अंदर t इक्वल टू 0 देखेंगे, तो वैसे तो वो t इक्वल टू 0 बहुत बड़ा मानते हैं कि जब समय की शुरुआत हुई, बट एक्चुअली में t इक्वल टू 0 कहां हुआ उनका। एक्चुअल में t इक्वल टू 0 हुआ जब इस्लाम शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो इस्लाम था ही नहीं। तो इसमें साइंस वाला भी हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में साइंस जो थी वो कब शुरू हुई, वो मोस्टली 400-500 साल पहले शुरू हुई। बट वो एक है कि वो नॉलेज सिस्टम अपने आप में ही कब जन्म लिया, वो जन्म लिया 500 साल पहले। फिर
इस्लाम जन्म लिया कितने 1400-1500 साल पहले, फिर क्रिश्चियनिटी जन्म ली 2026 साल पहले, इसलिए हम 2026 बोल रहे हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश लोगों ने आके हमारा नॉलेज सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया, तो उन्होंने ये डेटिंग को ऐसे ही कर दिया, तो वो डेटिंग ऐसे ही चल रही है। और एक है कि वो नॉलेज सिस्टम प्रिडिक्ट क्या करता है, टी इज इक्वल टू 0। तो साइंस है तो 500 साल पुरानी, बट वो प्रिडिक्ट करती है कि टी इज इक्वल टू 0 4.5 बिलियन ईयर्स है। अब इसमें अंतर भी इसलिए आता है कि एक होता है कि उस चीज का खुद का एग्जिस्टेंस कितना लंबा है नॉलेज सिस्टम का, और उस नॉलेज सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन कितनी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि कितनी पुराना है। साइंस अपने तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है कि कार्बन की हाफ लाइफ इस तरीके से कम होती है कि यूरेनियम वाला कोई भी आइटम जो होता है वो डिके होता रहता है और इतने टाइम में पूरा डिके हो जाता है। तो अभी तक ये इतना डिके हुआ है, ये कार्बन की हाफ साइकिल जो है वो इतनी है, तो उसके हिसाब से ये इतना पुराना तो होना ही चाहिए यूनिवर्स। अब सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर वैसे तो इस्लाम 1500 साल पुराना है, पर वो टी इज इक्वल टू 0 उनका बहुत पुराना मानते हैं वो लोग, कि वो बहुत पहले से है। अब उसके बाद अगला जो नॉलेज सिस्टम है वो है योगिक नॉलेज सिस्टम। योगिक नॉलेज सिस्टम मतलब एक तो जिसके अंदर सेंटर जो होता है वो इंसान अपने आप को मानता है कि मैं ही भगवान हूं। क्योंकि योगिक नॉलेज सिस्टम का मतलब ही है कि योगी हो, तुम योगी हो मतलब कि तुम अपने आप को ही अहम ब्रह्मास्मि तो मानना ही पड़ेगा तुमको, तुम खुद सिद्ध हो, तुम सेल्फ रियलाइज्ड हो। तो उस वाले नॉलेज सिस्टम के अंदर एक्चुअल में कितने फॉलोअर्स हैं, वैसे यदि बोला जाए तो सनातन हिंदू वाले तुम सब इसके अंदर डाल सकते हो, बट एक्चुअली है नहीं वो। इधर रियल लाइफ सिचुएशन को देखा जाए तो एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द लोग तो उसमें से वो वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली में कितने लोग जो है अपने लाइफ को इसके हिसाब से जी रहे हैं, अब उसकी बात हो रही है यहाँ पे ईमानदारी से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि तुमने सब्सक्रिप्शन कौन से विचारों का लेके रखा है, फॉलो भी तो करना पड़ेगा तभी माना जाएगा। तो इस नॉलेज सिस्टम के गुरु कौन है, जैसे पतंजलि के बहुत बड़े गुरु हैं, कितने ऋषिज जो है वो सब इसके गुरु हैं, जो तुमको ध्यान करना साधना करना सिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तुमको खुद को सिद्ध करना सिखाते हैं। और इसके हिसाब से टी इज इक्वल टू 0 कब शुरू हुआ, इसके हिसाब से टी इज इक्वल टू 0 है कि यू क्रिएट योर ओन टाइम। साइंस ने बताया टी इज इक्वल टू 0 मैटर की एक्टिविटी के हिसाब से, तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 4.5 बिलियन ईयर्स है। अब इस्लाम का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं टी इज इक्वल टू 0, बट वो भी ऐसे ही बोलता है कि बहुत पुराना है। बट योगिक नॉलेज सिस्टम सबसे जो यूनिक है, क्यों, उसके अंदर क्या बोलते हैं कि तुम ही समय को बना रहे हो। तो कितना पुराना है, क्या नया है, पुराना चीज है कि नहीं है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तुम ही बना रहे हो, तुम खुद ही भगवान हो, तुम ही काल को भी तुम ही बना रहे हो, टाइम को भी और स्पेस को भी तुम ही बना रहे हो। तो तुम जो बोलोगे टी इज इक्वल टू 0 वही टी इज इक्वल टू 0 है। तो ये यूनिक डेफिनेशन है योगिक नॉलेज सिस्टम की ना। What is this life? Even in the lifestyle of Pope, it isn't this life. If Pope was जैसे बुद्धिस्ट नॉलेज सिस्टम जो है वो भी काफी लोग हैं उसके फॉलोअर्स, बट एक्चुअल लाइक प्रैक्टिशनिंग फॉलोअर्स तो बहुत कम है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये धर्म को ये सबको सब्सक्रिप्शन मॉडल ज्यादा लेके चलते हैं ना, कि बस हम वहां पे चले जाएं तो हमको उससे मतलब नहीं है कि बुद्ध ने विपासना बताई तो हम विपासना कर रहे हैं, कि ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनका बस ये मतलब होता है कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के अंदर हमको फायदा कहां पे है। क्योंकि चक्कर क्या है कि ये जो तरीके हैं ये सब लीगल के अंदर भी आ गए हैं। मतलब हमारा सिविल कोड कॉमन नहीं है ना, यदि सिविल कोड यदि कॉमन होता तो ये वाले तरीके से साधना के तरीके रह जाते हैं। बट अब इनका रियल लाइफ में भी फायदा है। जैसे यदि मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊं तो मैं 4 शादी कर सकता हूं, कि बाकी भी मेरा जो लीगल जो है वो भी अलग तरीके से होगा सब कुछ प्रोसेस। तो जैसे हिंदू में आओगे तो कास्ट जो होगी वो जनरली मानते हैं उसको, बुद्धिस्ट में जाओगे तो कास्ट को नहीं मानते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये जो ऊपर के जो फायदे होते हैं ना, इसकी वजह से धर्म बदल लेते हैं। बट उनको एक्चुअली इस धर्म से ना इस नॉलेज सिस्टम से कोई फर्क पड़ता है
ना उस तरीके से कोई फर्क पड़ता है। वो एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन तो उन लोगों का, वो जो मॉडर्न वाला जो होता है साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम, उसके सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग। तो वो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी देखते हैं कि प्रैक्टिकली कौन सी चीज ज्यादा फायदेमंद है, उसी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनका ऐसा कुछ नहीं है कि हम संसार को ऐसे देख रहे हैं, हमने ऐसा सोचा है कि हाँ इस तरीके से ही देखना चाहिए, तो हम उस तरीके से देख रहे हैं, उसके तरीके से हमारे कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो बुद्धिस्ट नॉलेज सिस्टम के अंदर T इक्वल टू 0 क्या है? बुद्धिस्ट नॉलेज सिस्टम के अंदर T इक्वल टू 0 नॉट डिफाइंड है। मतलब योगिक नॉलेज सिस्टम और बुद्धिस्ट नॉलेज सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, समझा तुमने? कि योगिक नॉलेज सिस्टम के अंदर क्या है कि यू क्रिएट योर ओन टाइम, और बुद्धिस्ट नॉलेज सिस्टम के अंदर क्या बोलते हैं कि T इक्वल टू 0 नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब कि इसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता कि तुम कौन हो, ये नॉट डिफाइंड है। तुम कौन हो, ये संसार क्या है, इसका कोई जवाब है ही नहीं, सब शून्य है, सब नकली है, मतलब कुछ भी असली चीज है ही नहीं। ना भगवान है, ना तुम हो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉट डिफाइंड है। योगी के अंदर बोलते हैं कि वो तुम नॉट डिफाइंड भी बना सकते हो, बट वो तुम बनाओगे, तुम हो बनाने वाले। तुम जैसा उसको देखोगे, तुम यदि साइंटिस्ट भी बन सकते हो ऋषि बन के, और तुम अपना T इक्वल टू 0 साइंस के हिसाब से डिफाइन करने लग जाओ, मैटर के चेंज को मेजर करते 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 करते, और तुम 4.5 बिलियन ईयर से भी बोल सकते हो, तो भी तुम योगिक सिस्टम के पार्ट रहोगे। और तुम बोलोगे मेरा T इक्वल टू 0, तो मैं 35 साल का हूं, तो मैं 35 साल से शुरू हुआ है, क्योंकि मुझे तो उतना ही पता है, मुझे उससे पहले का क्या पता, तो वो भी माना जाएगा। चलो ठीक है, तुम सही बात बोल रहे हो तार्किक रूप से। और यदि तुम बोलो कि T इक्वल टू 0 तब शुरू हुआ जब कोई इंसान इस धरती पे आया और वो एनलाइटेंड हो गया। एनलाइटेंड हो गया मतलब कि उसको सही में समझ में आ गया कि वो खुद भगवान है, तब T इक्वल टू 0 शुरू हुआ। तब हम बोल सकते हैं कि वो जब पहले ह्यूमन बीइंग बने, ह्यूमन बीइंग मतलब जो एनिमल बने, और कॉन्शियसनेस का वो जंप, जिस जंप की वजह से एक एनिमल बीइंग ने अपने आप को सिद्ध कर लिया। मतलब कि जब तुम बंदर से फाइनल जो स्टेज के ऊपर जंप करके ह्यूमन बन गए, तो क्या हुआ? कुछ तो फंडामेंटल चेंज हुआ तुम्हारी बॉडी के अंदर, इस बॉडी की अरेंजमेंट के अंदर, कि वो ये सोच पाई कि यार इस सवाल का जवाब अंदर क्यों नहीं हो सकता, इस सवाल का जवाब मैं बाहर ही क्यों देख रहा हूं। तो वो फंडामेंटल चेंज को भी T इक्वल टू 0 बोला जा सकता है, तो वो भी माना जाएगा कि ठीक है, जब आदि योगी आए तभी T इक्वल टू 0 हुआ। जब महादेव आए, जब महादेव ने आके बताया कि यार ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है कि तुम खुद भी योगी बन के वहां तक पहुंच सकते हो, क्योंकि उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं होगा कि यार ये भी हो सकता है कि तुम अंदर भी देख सकते हो। तब तक तो लोग बाहर ही देख के देख रहे थे कि यार इस सवाल का जवाब बाहर मिलेगा कि मैं कौन हूं। पर जिसने ये बताया कि सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर है, भाई अंदर देख। तो जब आदि योगी आए, जो वो पहला इंसान ऐसा आया जो खुद को सिद्ध कर पाया, तब भी हम T इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। और उसको आदि योगी आए भी बोल सकते हैं, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहला इवोल्यूशन के अंदर एप से ह्यूमन बीइंग के अंदर वो जंप कर गया म्यूटेशन करके। तो क्या म्यूटेशन था वो? ऐसा कौन सा म्यूटेशन हुआ वहां पे कि फाइनली एक ऐसा ह्यूमन बन गया जो कि ये सब बातें कर पा रहा है, जो कि ये सारी दुनिया के बारे में सोच पा रहा है, जो कि साइंस भी जो कर रहा है वो भी ह्यूमन ही कर रहा है, विज्ञान जो कर रहा है वो भी ह्यूमन ही कर रहा है। वो भी ह्यूमन के अंदर ही कैपेबिलिटी आई कि ये सारी चीजें सोच पाने की, मैथमेटिक्स सोच पाने की, फिलोसफी सोच पाने की। और जो रिलीजन जिसने किया, जिसने ध्यान किया, वो भी ह्यूमन ही कर रहा है। तो ऐसा क्या स्टेप आया उसके अंदर? अब सारे जितने भी नॉलेज सिस्टम है वो अलग अलग जगह पे बेसिकली उनके थ्रू लोग अपना अपना ब्रेन को वो करते हैं, फिल करते हैं। क्योंकि जो जिस नॉलेज सिस्टम को मानता है उसके हिसाब से उसको उसके स्कूल में तो जाना पड़ेगा ना। तो आजकल के जो स्कूल, जिसको हम स्कूल बोलते हैं, बेसिकली वो तो ये जो वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी नॉलेज सिस्टम है, जो साइंस को भगवान मानते हैं,
जो साइंस के पृष्ठ को गुरु मानते हैं कि भाई आइंस्टाइन गुरु थे हमारे, श्रोडिंगर हमारे गुरु थे, वो उनको गुरु मान रहे हैं। तो उसके जो बेसिकली स्कूल्स जो मदरसाज हैं वो सबसे ज्यादा आज के टाइम में, सारी यूनिवर्सिटीज और सारे स्कूल्स उस वाले नॉलेज सिस्टम के हिसाब से हैं। फिर इस्लामिक नॉलेज सिस्टम के हिसाब से भी हैं, उनके भी मदरसाज हैं, वहां पे जिसको उनका जो ज्ञान है उनको सिखाया जाता है। फिर बुद्धिस्ट नॉलेज सिस्टम भी है, उनकी भी मोनेस्ट्रीज हैं, उनके भी बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भी तुम पीएचडी कर सकते हो। उसके अंदर भी वो अलग अलग उनकी स्टेप्स रहते हैं कि तुम 6 महीने मौन रह के बैठे रहोगे तो तुम इस प्रक्रिया को पार कर लोगे तो तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो। फिर योगिक नॉलेज सिस्टम है जिसके उसके भी अपने आप में, जिसको हम आश्रम बोलते हैं, एक्चुअल में तो वो है आश्रम के अंदर जिसमें तुम अपना साधना करते रहते हो और तुमको समझ में आता रहता है कि ये कैसे बना संसार। तो इस एपिसोड को आप देखिए और ये हमने मेंबर्स ओनली किया है अभी, पहले मेंबर्स ओनली नहीं था, बट चूंकि अब हम चाहते हैं कि जो हम बेसिकली जो जनरल ऑडियंस है उसके लिए जनरल ऑडियंस वाला थोड़ा मटेरियल बनाए, और जो ज्यादा डिस्कशंस जो ऐसे होते हैं कि थोड़ा ज्यादा सटल होते हैं, कि जिसके अंदर ऐसे हो ना कि ज्यादा आपको ध्यान और बिल्कुल लाइक शांति चाहिए, जो जिसके लिए अटेंशन ज्यादा चाहिए समझने के लिए, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, उसको सब मेंबर्स ओनली में करेंगे। To become the member of Kalki World YouTube channel for watching more of these educational videos and gain guidance on your spiritual journey, first go to your web browser and type youtube.com/@KalkiWorld777 or go to YouTube and search Kalki World 777. Once you reach Kalki World YouTube channel, from there you will see our members and a join button. Press on the join button. That will take you to different level of membership that we are offering. You can select the basic membership of 119 and you can watch all of the videos. You can pay using UPI or any other payment method. कल्की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का सदस्य बनने के लिए इन शैक्षिक वीडियो को और गहराई से देखने तथा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाकर टाइप करें youtube.com/@KalkiWorld777 या फिर YouTube पर जाकर कल्की वर्ल्ड 777 सर्च करें। जब आप कल्की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको मेंबर्स और ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको हमारे द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की मेंबरशिप दिखाई देंगी। आप 119 रुपये की बेसिक मेंबरशिप का चयन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आप भुगतान UPI या किसी अन्य उपलब्ध भुगतान माध्यम से कर सकते हैं। और मेंबर्स ओनली धीरे धीरे और भी कंटेंट बना देंगे, लाइक हर रोज मोस्टली एक बार हमारी गणपति साधना पूरी हो जाए तो हर रोज सुबह एक लाइव कर देंगे मेंबर्स ओनली, ताकि सत्संग टाइप का, जिसके अंदर हम थोड़ा डीप के अंदर सारी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। और दूसरा, जो यदि किसी को ऐसे डोनेशन और ये सब करना है तो हमारे श्री फाउंडेशन का ये सब डिटेल है, ये वेबसाइट के ऊपर है। यदि आप वेबसाइट डालोगे श्री.फाउंडेशन, यहां पे श्री.फाउंडेशन देख ही नहीं रहा है, चल ठीक है, इसके अंदर ये डिटेल्स हैं, ये बैंक अकाउंट वगैरह है, यहाँ पे भी डाल सकते हो, और ये UPI भी है फोन पे वाली, इसके अंदर भी आप डाल सकते हो श्री फाउंडेशन का। तो ये पूरा एपिसोड था दर्शन के ऊपर, कि किस किस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, और थोड़ा सा ध्यान करेंगे और फिर खत्म करके हम खाएंगे खाना। और बाकी जो लोग बेसिकली ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, सब नहीं है, तो उनके लिए भी हमने जो ट्रुथ सीरीज जो है
वो आज एक एपिसोड दिन के अंदर भी लाइव किया था, ट्रूथ सीरीज के अंदर भी वो बिल्कुल सिंपल तरीके से वो वहां पे समझाते हैं। अब समझाने के तरीके अलग अलग हैं, बस वही है। वो ट्रूथ सीरीज के अंदर हम बहुत सिंपल तरीके से भजन वजन के थ्रू, इस सब के थ्रू समझाते हैं। अब फिर यहाँ पे जो हम समझा रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस्ड है कि तुमको थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, तभी समझ में आएगा। फिर जहाँ पे जो हम मेंबर्स ओनली कंटेंट करेंगे उसके अंदर हम थोड़ा और डिटेल के अंदर करेंगे। और फिर जो साधना जो हम करा रहे हैं वहां पे तो हम सिर्फ तुमको समझाना एम नहीं है, वहां पे तुम्हारे अंदर डालना एम है, वहां पे उस चीज को ध्यान करके महसूस करना एम है। तो वो उसका और भी एडवांस्ड वर्जन हो गया, मतलब कि पहले धीरे धीरे हमने उस चीज को समझा और समझ के फिर हमने समझ में आया कि यार हाँ, इस चीज को मुझे अपने अंदर महसूस करना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। तो उसको महसूस करने के तरीके भी, अनुभव करने के तरीके भी हम आपको साधना के जो बना रहे हैं, और साधना को हम धीरे धीरे पूरा लाइक उसका ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज के फॉर्म में, वो कोर्स नहीं होगा, मतलब वो कोई शब्द नहीं है इसलिए उसको हम बोल रहे हैं। अब साधना क्या बोलेंगे, साधना ही कराएंगे, मतलब अब चूंकि तुमको साधना से समझ में नहीं आता कि साधना क्या होती है, इसलिए उसको स्टेप से समझाना पड़ता है। बट वो एक अंतर होता है कि किसी चीज को तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, फिर दूसरी बार जैसे बहुत सारा कंटेंट हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, फिर कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हम सीखने के लिए देखते हैं, फिर कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो सही में हमको फायदा होता है। जैसे अभी कड़ी कैसे बनानी है, तो सीखने वाला कंटेंट भी नहीं है, वो तुम अपनी लाइफ में तुम्हारा जो यूज हो रहा है वाला होता है, वो कंटेंट देखते हो कि हाँ अब मुझे सही में काम जरूरत है कि यूपीआई पिन कैसे चेंज करना है, ये सब चीजें। और फिर एक कंटेंट होता है जिसमें तुम खुद महसूस करते हो उस चीज को, तो महसूस करने वाला जो कंटेंट है वो तो साधना है। अब धीरे धीरे उसको भी हम लॉन्च कर देंगे वेबसाइट के ऊपर। नटराज पार्वती साधना जो हमने पहले डिजाइन की थी वो एंट्री लेवल साधना है, और गणपति साधना जो अभी हम डिजाइन करके रखी हुई है विवेक के ऊपर, वो थोड़ा सा एडवांस्ड है। नटराज पार्वती के अंदर आपको बेसिक सिर्फ एक्सपोजर दिया जाता है कि थोड़ा एक बार आपका ऐसे दिखे कि हाँ भाई कुछ होता है स्पिरिचुअलिटी, ऐसे बोलने की चीज नहीं है, इसको महसूस भी किया जा सकता है। तो सिर्फ थोड़ा उसको काइंड ऑफ लाइक एक पीक मिले ना आपको, स्नीक पीक। और जब आप थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाओगे हाँ भाई हाँ ये है तो सत्य है, फिर आपको वो सत्य कैसे है वो स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए वो हमने गणपति साधना बनाई हुई है। तो उसको भी हम धीरे धीरे कोर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तब तक के लिए ये वाले एपिसोड्स आप ध्यान से देखिए। पूरा कल के एजुकेट जो सीजन 3 है उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें डिटेल्स के अंदर डिस्कस की हुई हैं। तो दूसरे वाले एपिसोड्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, फिर से लाइव करेंगे इंस्टाग्राम के अंदर, तो आपको समझाएंगे कि इस चीज का असली मतलब क्या है, थोड़ा नीचे लेवल पे। क्योंकि हर एक चीज हर एक जगह पे हर एक लेवल पे बात नहीं हो सकती। या तो मैं नीचे लेवल पे बात करता हूं तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है। जब मैं थोड़ी ज्यादा समझदारी वाली बात करने लग जाता हूं तो लोगों के ऊपर से जाने लग जाता है, तो फिर लोग बोलते हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो तुमको इतना आसान लग रहा है कि तुमको ऐसे लग रहा है कि हाँ बस ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो सब लोग ही बोलते हैं। तो यदि मैं उसको कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, भाषा को थोड़ा सा बदल देता हूं, तो तुमको लगता है कि नहीं ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अरे हर एक चीज में बहाने चाहिए तुम्हें, ऐसे कैसे चलेगा। तो अभी भी 8:08 के ऊपर ट्रुथ सीरीज का 5वां एपिसोड रिलीज हो रहा है। 5वें एपिसोड के अंदर हमने जो सेंट है जिनको फीचर किया है वो है शारदा देवी, रामकृष्ण परमहंस की जो वाइफ थी। तो उनकी अलग स्टोरी है कि वो किस टाइप की योगी थी, तो उनको हमने फीचर किया है। एपिसोड का जो टाइटल है वो है सॉफ्टनेस या कोमलता या फेमिनिन एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं ना, कि फेमिनिन होना क्या होता है। तो वो एपिसोड आप देखना 8:08 के ऊपर, वो फ्री है, उसके अंदर कुछ नहीं है, चार्जेस वार्जेस ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि तुम पैसे लग रहे हैं। अब जहां पे पैसे लगेंगे, क्योंकि वो सब चीजें करने के लिए पैसे लगते भी हैं, तो वो पैसे लेना भी जायज है। उसके अंदर सब लोग इस संसार के अंदर लेते हैं अपनी चीज के लिए पैसे, वो हम प्रोवाइड करने, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। अभी हम साधना के लिए भी वो सब बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी खर्चा होगा, वो सब सर्वर स्पेस और ये सब लेना पड़ेगा हमको, वीडियो होस्ट करने के लिए ये सब। तो जिसमें पैसे लगेंगे तो उसमें ऑब्वियसली वो इनकमिंग आउटकमिंग होती रहेगी, और कुछ आएगा नहीं वैसे, तो हम कैसे उसको सस्टेन कर पाएंगे, सस्टेन ही नहीं होगा वो।
तो इसी के साथ हम ध्यान के साथ इसको खत्म करेंगे। आज आज हमने असली मतलब सीखा कि दर्शन क्या होता है। तुम लोगों ने पता नहीं क्या समझ में आया तुमको कि आज तक कि दर्शन क्या होता है, फिलोसफी क्या होती है। एक्चुअल दर्शन का मतलब यही होता है। हर हर महादेव, मिलते हैं जल्दी। To become the member of Kalki World YouTube channel for watching more of these educational videos and gain guidance on your spiritual journey, first go to your web browser and type youtube.com/@KalkiWorld777 or go to YouTube and search Kalki World 777. Once you reach Kalki World YouTube channel, from there you will see our members and a join button. Press on the join button. That will take you to different level of membership that we are offering. You can select the basic membership of 119 and you can watch all of the videos. You can pay using UPI or any other payment method. कल्की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का सदस्य बनने के लिए इन शैक्षिक वीडियो को और गहराई से देखने तथा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाकर टाइप करें youtube.com/@KalkiWorld777 या फिर YouTube पर जाकर कल्की वर्ल्ड 777 सर्च करें। जब आप कल्की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको मेंबर्स और ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको हमारे द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की मेंबरशिप दिखाई देंगी। आप 119 रुपये की बेसिक मेंबरशिप का चयन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आप भुगतान UPI या किसी अन्य उपलब्ध भुगतान माध्यम से कर सकते हैं। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल्की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।